नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई में बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर हैं और आज उन्होंने वहां बीजेपी के सांसदों और साथ ही विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है। ये जो मीटिंग हुई है ये जाहिर तौर पर बीएमसी चुनाव को लेकर हुई है, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। तो बीएमसी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। साथ ही इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की जरूरत है। आपको ये बता दें कि मुंबई में बीएमसी का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है और पिछले 25 सालों से बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है। तो ऐसे में इस बार तैयारी पूरी है बीजेपी की कि किसी भी तरीके से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की सेना है उसे सत्ता से बेदखल किया जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण दौरा हम कह सकते हैं, चूंकि बीजेपी ने इस दौरे के साथ ही बीएमसी चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। जो बैठक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है उसमें बीएमसी में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। और एक बार फिर उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद का वायदा नहीं किया था। एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि आखिर जो आरोप उद्धव ठाकरे लगाते रहे हैं उस पर जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीटें जीतने का है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन वहीं शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे का गुट जो है जो बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो चुका है, वो दरअसल बीजेपी के साथ ही मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का जो लक्ष्य है वो 150 सीटें जीतने का है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का जीतना तय है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ है। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया है। अभी भी कहीं न कहीं अमित शाह के बयानों में नाराजगी इस बात को लेकर दिखी कि किस तरीके से 2019 के जो विधानसभा चुनाव मुंबई में हुए थे उसमें बीजेपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं वो दरअसल मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद किस तरह से कुर्सी के लिए ये गठबंधन तोड़ा गया। और इस तरीके से अब एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं सीना ठोककर राजनीति करने वाले लोग हैं। इस तरीके से हमलावर नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे पर। तो ये उनका मुंबई का दौरा था। इससे पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। जैसी जानकारी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई थी, उन्होंने बताया था कि अमित शाह मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं और वो जहां गणपति पंडाल जो है वहां गणपति जी के दर्शन करेंगे और देर रात वो मुंबई पहुंचे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी पहुंचे। वहां उन्होंने गणपति दर्शन किए और
साथ ही आपको ये बता दें कि वो लालबाग के राजा के दर्शन भी उनकी तरफ से किए गए। तो इस तरह से उनका ये दौरा रहा, लेकिन मीटिंग की जानकारी भी पहले ही दी गई थी, चूंकि अमित शाह बीजेपी के एक अहम रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य उन्हें बोला जाता है। तो ऐसे में बीएमसी का चुनाव हो और अमित शाह मुंबई का दौरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और यही वजह है कि ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव, जहां पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन बीजेपी लगातार वहां उद्धव ठाकरे के जो घोटाले हैं, जो बीएमसी में घोटाले हुए हैं, उनकी पोल खोल रही है। और ये उनका दावा है कि इस बार बीएमसी की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा होगा। हालांकि रणनीति क्या तैयार की गई है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, जब चुनाव प्रचार की शुरुआत बीजेपी की ओर से की जाएगी। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनसे प्रमुख राज ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो समर्थन देने की बात कह चुकी है बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को, तो जाहिर तौर पर यह दौरा महत्वपूर्ण है। राज ठाकरे से भी मुलाकात होनी है। आखिर ये मुलाकात के मायने क्या है? क्या बीएमसी के मद्देनजर ही तमाम जो बातचीत है, बैठक है, वो होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मुंबई के इस दौरे पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब राज ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण दौरा। एक तरफ उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वापसी जो है वो की जाए, लेकिन फिलहाल ये वापसी होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही मुश्किल में फंसे हुए हैं, सत्ता से बाहर हो चुके हैं। एनसीपी और कांग्रेस भी साथ नहीं है, और यहां तक कि शिवसेना के सांसद संजय राउत भी फिलहाल जेल में बंद हैं। तो तमाम चीजें हैं, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ही उद्धव ठाकरे पर बेहद भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि शिवसेना किसकी है, क्योंकि शिवसेना अब दो धड़ों में पड़ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट है, जो लगातार ये दावा कर रहा है कि वही बाल साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक है। तो अभी तक ये फैसला भी नहीं हो पाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चुनाव आयोग में ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तो अभी तक असली शिव सैनिक कौन, ये तय नहीं हुआ है। लेकिन वहीं चुनावी बिगुल बज चुका है। बीएमसी चुनावों के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट मिलकर ये कोशिश कर रहा है कि उद्धव ठाकरे को इस बार बीएमसी की सत्ता से बेदखल किया जाए, तो वहीं बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार कहें या चाणक्य कहें अमित शाह, वो मुंबई के दौरे पर, जहां उन्होंने बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की है। और इस मीटिंग में बीएमसी में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और साथ ही उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की जरूरत है। ये बड़ा संदेश इस बैठक में अमित शाह की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।